डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सीखो। मेरा नाम है देविंदर कौर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 को। इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। उसमें 3 एक्टिविटीज, फर्स्ट 3 एक्टिविटीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या फिर मैंने जो कोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब कोर्सेज है उसके अंदर भी अलग से इसका सेक्शन बना रखा है, आप उसमें से भी चेक कर सकते हो। आज की क्लास का टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, आपके सामने पड़ा है। इस वीडियो का एम ये होगा कि हमने जानना है केमिकल इक्वेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन बनाना, क्योंकि हम इनवर्ड भी तो लिख सकते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 की जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसी में ये देखा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज अ व्हाइट ऐश, व्हाइट कलर्ड पाउडर इन द फॉर्म ऑफ ऐश, राइट। ये चीज होगी पर काफी लंबी चली गई, उसी कारण किसका आविष्कार हुआ, केमिकल इक्वेशन का, राइट। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको बैलेंस किया जाता है। तो पहला सवाल ये था बैलेंस करना क्यों जरूरी है। इसका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको बहुत सारे टीचर से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना बेसिक मत पढ़ो, लेकिन ये बेसिक जरूरी है। तीसरा, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो ये 3 एम्स हैं इस क्लास के। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगे यू कैन स्किप इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, लेकिन ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है केमिस्ट्री का। पहले 3 जो चैप्टर्स है इस केमिकल इक्वेशन को समझने के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं किया तो आगे वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपको मुश्किल ही लगने हैं। क्लियर। नाउ कम्स द अनदर पॉइंट, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस टॉपिक में से डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। इस टॉपिक में से है क्या, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, कैसे करनी है। थोड़ा ना बोलेंगे कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ या जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला और कंपाउंड्स भी बता दी क्या आ रहे हैं और उसको बैलेंस करके दिखाओ। नहीं, इतना बेसिक नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन बेटा जी जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ, जैसे कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या मेटल को जब किसी एसिड में डालते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो जो फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया तो एक सॉल्ट और वाटर बना, सॉरी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, राइट। वाटर नहीं बनता, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसको आपको इक्वेशन को लिख के दिखाना पड़ेगा, वहां पे इक्वेशन लिखनी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जो है वहां पर डिटेक्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो हमारा जो टॉपिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बेसिक है बट बेसिक अगर नहीं करोगे तो आने वाले चैप्टर्स जो आपको मुश्किल ही लगेंगे। फिर बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल एंड पे जाके कहते हैं केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है, जबकि पूरी जो फिजिक्स बायो है उसमें सबसे इजी ही केमिस्ट्री है। आपने 2-4 चीजें याद रखनी है और आपका जो टॉपिक है वो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर लिख के दे दिया कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको अगर आप एक वर्ड इक्वेशन में लिखोगे, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इसको एक वर्ड इक्वेशन में लिखो तो वो आएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इट इज अ वर्ड इक्वेशन या वर्ड रिएक्शन, ठीक है। इन वर्ड्स हमने इसको लिख दिया शॉर्ट में। वो लॉन्ग फॉर्म थी, पूरी 2 लाइन बन रही थी, एक लाइन में सारा निपट के आ गया। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप देखोगे ना, ऐसे कॉपी पे लिखा हुआ है, ऐसे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। मैथ्स में आप लिखते हो x + 4 = 6 होता है ना। जो ये वाला पार्ट होता है इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हो, जो ये वाला पार्ट होता है इसको राइट हैंड साइड बोलते हो, है ना। यही चीज करते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में जो ये वाला पार्ट है, एरो के इस तरफ वाला पार्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और जिस तरफ एरो का जो हेड है वो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये हमें बता रही है कि रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जो आपस में रिएक्ट करके कुछ नया बना दे। जैसे मैग्नीशियम तो एक मेटल है, ऑक्सीजन एक गैस है और वो भी नॉन मेटल, दोनों आपस में रिएक्ट हुए और उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया। 9th क्लास में पढ़ के ना एलिमेंट कंपाउंड वाला, राइट। उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। सिमिलरली आपने कहा मेरे पास थे जिंक क्रिस्टल्स,
यह जिंक मेटल था, चलो मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में ना लिखूं, जिंक मेटल था, इसके अंदर मैंने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, मैंने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एरो है और ये एरो का हेड है, ये बता रहे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। अब रिएक्शन इस डायरेक्शन मींस जिस तरफ एरो की टेल है, ये एरो की टेल है और ये एरो का हेड है, राइट। जिस तरफ एरो की टेल है वहां वाले साइड सारे के सारे क्या है, रिएक्टेंट्स है। क्या है ये, रिएक्टेंट्स है। और जो रिएक्टेंट्स है ये आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आएगा, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो है इन्होंने रिएक्ट करके यहां पर क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। समझ में आई इतनी बात, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ये जो हमने बता दिया है ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जब हम इनके सिंबल्स या इनके फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 9th क्लास में सीखा था, ये कंपाउंड बना के दिखाओ, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट, मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 कैसे बनता है। आप बोलोगे मैम मैग्नीशियम के ऊपर ना, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपाउंड, ये एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं वैलेंसी, राइट। यहाँ पे किया था ना ऐसे 9th में कि मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, SO4 की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। ठीक है, ये साइन हटा दिए, इसका 2 इसके पैर में, इसका 2 इसके पैर में, अब 2 और 2 कैंसिल, तो MgSO4 बन गया, राइट। एक और करवा के दिखाती हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, कैसे बनाओगे, आप लिखोगे यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो कौन कौन सा है। हमारे पास एलिमेंट है बेटा एल्यूमिनियम और क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखोगे वो होती है 3 पॉजिटिव, मैं सिंपली 3 लिख रही हूँ। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 नेगेटिव, तो मैं सिंपली 1 लिख रही हूँ। ये 1 इसके पैर में, ये 3 इसके पैर में। ठीक है, तो Al के पैर में 1, सिंपल Al लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Cl के पैर में 3 आ गया, ये कंपाउंड बन गया, राइट। तो अगर आपको 9th का ये वाला पार्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने पिछली वीडियो में ना नोमेनक्लेचर के कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। ठीक है, कुछ पीडीएफ्स थे, वो सभी में सारे के सारे नोमेनक्लेचर के जो स्क्रीनशॉट्स है मैंने डाल रखे हैं। 9th क्लास की बुक उठा लो, चाहे मेरी पिछली जो वीडियो है इसी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो, वो देख लो। उसमें आपको कंपाउंड बनाने के सारे जो वैलेंसीज है सभी एलिमेंट्स की, सभी पोलेटोमिक आयंस की आपको वैलेंसीज मिल जाएंगी। ठीक है, और इस तरह से आप जो इसका कंपाउंड बना सकते हो। क्लियर, अभी तक क्या पढ़ा, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सारी क्या है, केमिकल रिएक्शन बता रही है। केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जब हम इनके जो है एलिमेंट है उनका सिंबल, ठीक है, कंपाउंड के जो फॉर्मूलाज है उनको यूज करेंगे। क्लियर, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो लग रही है, आपको पता नहीं लग रही है कि नहीं, मुझे तो लग रही है। क्या लगी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक ही है, ये तो गड़बड़ होगी, एक ऑक्सीजन कहाँ गई। आप कहोगे मैम हमने ना इनहेल कर ली ऑक्सीजन, नहीं ऐसा नहीं होता, हम ऐसे इनहेल नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बट इसमें हमने नहीं दिखाना कि हमने इनहेल कर ली है। ओके, अब इसके भी मैं एक बार रिएक्शन लिख के बता देती हूँ, फिर आगे करवाती हूँ। जिंक है, जिंक के अंदर हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। इसने क्या फॉर्म किया, जिंक सल्फेट, मैंने सल्फाइड लिख दिया, जिंक सल्फेट है, सॉरी, जिंक सल्फेट, सल्फाइड तो सिंपली एस हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी, जैसे कि मैग्नीशियम जो है सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहे पाउडरी सब्सटेंस है बट ये सॉलिड हो गया। जिंक सॉलिड है, ये एक्वस सोल्यूशन है, लिक्विड नहीं लिखना है इसको, एक्वस लिखना है, क्योंकि हमने क्या लिया, डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट मींस पानी के अंदर घुला हुआ है ये। क्लियर, ये हमारे पास जो है एक्वस फॉर्म में ही आ जाएगा और ये हमारे पास गैस हो जाएगी। ठीक है, जिंक सल्फेट एक एक्वस सोल्यूशन बना देगा और हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकल जाएगी। क्लियर, अब इसको इसके अंदर तो चलो देखते हैं क्या करना है, पहले इसको देखो
इसको बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस करने का एक तरीका है, वो क्या है, आपने क्या करना है, लिख लिया पहले, देखो लिखना क्या है, एलिमेंट, ठीक है, फिर आप लिखोगे रिएक्टेंट्स, फिर यहां पे लिखोगे प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है इसमें, मैं देखो पहले एलिमेंट आ रहा है मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट आ रहा है बेटा ऑक्सीजन, सिंपल ओ लिखूंगी मैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अब रिएक्टेंट वाले साइड मैग्नीशियम 1 है, रिएक्टेंट वाले साइड ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। O2 में से दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। तो यहाँ पे 2 एटम्स है इसकी, क्लियर। यहाँ पर प्रोडक्ट वाले साइड हमारे पास मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 ही एटम है, यहाँ पर कहीं पे 2 दिख रहा है आपको, नहीं, तो अब यहाँ पे गड़बड़ है, हमें इसको भी यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, मैं कहती हूँ कि मैं इस साइड ना ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास 2 आ गया। अगर मैं इस साइड ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं यहाँ पे पैर पे 2 लिख दूंगी, नो, ये गलती नहीं करनी है, कंपाउंड है ये, ठीक है। कंपाउंड के पैर में 2 आने का मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, और यहाँ पर 2 आ रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, इसके पैर में नहीं दिखना, जब भी आप यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 लगाओगे, समझ में। मैंने कहा, दोबारा बता रही हूं, मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर 2 एटम्स थे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट वाली साइड, मुझे बराबर करना है, ठीक है। क्यों बराबर करना है बाद में बताती हूँ, इसी के बाद बताऊंगी, लेकिन मुझे बराबर करना है, इसको बैलेंस करना है। मैं बैलेंसिंग सिखा रही हूँ, मैंने बिना अनाउंस किए बैलेंसिंग बताना शुरू कर दिया, बट मैं बैलेंसिंग सिखा रही हूँ। ऑक्सीजन के मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया कि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे ही पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करी तो साथ में तो मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन के साथ कौन है यहाँ पे, मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन यहाँ पर 1 है, फिर गड़बड़, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, देखो 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। दिस इज हाउ वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, क्लियर। जब हमने किसी केमिकल रिएक्शन को इन सिंबल्स एंड इन फॉर्मूलास लिख दिया और उसको बैलेंस भी कर दिया, मींस रिएक्टेंट वाली साइड जितने हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उतने ही प्रोडक्ट वाली साइड हो, तो हमारी इक्वेशन जो है इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। अब बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले बताओ मास क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो ना, मास। मास इज अमाउंट या कह दो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरा जो है मास है 60 किलोग्राम है, दैट मीन्स मेरे पास 60 किलोग्राम तक के जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर प्रेजेंट है। आपका मास अगर 40 किलोग्राम है तो उतने ही आपके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब पहले 9th में हम इतने किलोग्राम के बेसिस पे देख रहे थे, 10th में जब हम केमिकल इक्वेशन करें हम देख रहे हैं कितने एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, राइट, 1 मॉलिक्यूल है लेकिन 2 एटम है, 2 एटम है, तो यहाँ पर इसका टोटल मास 2 हो गया, यहाँ पर आके कम हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कहते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं ना तो उनको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप पता है क्या कहोगे, मैम अगर हम मास है तो जब हम मर जाएंगे तो हमारी, तो जैसे हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में चिता को जला दिया जाए, बहुत सारे धर्मों में जो है जो डेड बॉडी उसको जला दिया जाता है, तब तो वो सारे आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चले जाते होंगे, नहीं, स्मोक नहीं आ रहा, फायर नहीं बन रही, पीछे ऐश नहीं बच रही, वो भी तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, वो तो ट्रांसफर हो गया। समझ में ये बात, ये होता है। या फिर जो दफना देते हैं वो डिकम्पोजर्स आ गए, उन्होंने उनको जो है अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, तो पहले जो है प्रोटीन होता है,
राइट। अमाइनो एसिड है, वो धीरे धीरे अमोनिया बनता है, अमोनिया से फिर आगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो उसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, फिर उस नाइट्रोजन को जो प्लांट्स में यूज कर लेते हैं, प्रोटीन बनाते उसको एनिमल्स खाते हैं। तो ये साइकिल बन रहा है, समझ में, जितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है बाद में एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई भी साइकिल हो, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हमें नहीं पता, ये प्रोसेस होती रहती है। मींस जो मास है यानी कि अमाउंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में किसी भी सब्सटेंस के, लिविंग है नॉन लिविंग है, वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, उनकी अमाउंट हर जगह पे हमने सेम रखनी है। दैट मीन्स अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 2 हटा दो, मैं कह दूं केमिकल इक्वेशन है, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा मास जो है कंजर्व्ड नहीं है। मीन्स यहाँ पर हमारा मास जो है कम हो रहा है, ठीक है। तो जो मास है हमेशा जितना है रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड रहेगा, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूं, यहाँ से 2 हटा दूं, मीन्स मैंने एक ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक एटम को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना जो मास है रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा। मास के कितनी अमाउंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, 9th में जो पढ़ा उसको थोड़ा सा डीप हम 10th में करें। 9th में हम मास किलोग्राम्स में देख रहे थे, अब हम पर एटम देख रहे हैं, पर एटम पर मॉलिक्यूल। क्लियर हुई बात? आई होप इट इज क्लियर। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एक पूरा क्वेश्चन है कि डिफाइन केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मिंग ए केमिकल इक्वेशन, क्योंकि शॉर्ट हो जाता है, टाइम सेविंग है। वर्ड इक्वेशन जो है थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, जब हम फॉर्मूलाज और सिंबल्स यूज कर लेते हैं तो हमें जो है थोड़ा इजी हो जाता है इसको समझना। और क्यों बैलेंस किया जाता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप इट इज क्लियर। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन। इन द नेक्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे ही थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे। ऐसे ही टेबल बनाने, हर एक इक्वेशन के फॉर्म में आपने इसी तरह से टेबल बनाना है। और क्या होगा यहाँ पे, बस देखो यहाँ पर कौन कौन सा है एलिमेंट, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करो, ब्रेक करोगे, सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन, फिर क्या है सल्फर, और फिर क्या है ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? पहले जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक किया, पहले आता है हाइड्रोजन, फिर आता है सल्फर, और फिर आता है ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? क्या इस साइड भी वही सारा कुछ है जितना रिएक्टेंट साइड है? रिएक्टेंट साइड पे जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पड़ा है, सही है। रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी दोनों साइड सेम पड़ा है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड जिंक कितना है? 1 मॉलिक्यूल है, ये 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हमारे पास एटम्स पड़े हैं। सल्फर के हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। प्रोडक्ट साइड देखते हैं। प्रोडक्ट साइड जिंक 1 है, सल्फर भी 1 है, तो सल्फर के केस में यहाँ पे 1 लिख दूंगी। ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। तो क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है? इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। पहले वाले में ऑलरेडी बैलेंस नहीं किया, जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों नंबर सेम आ जाए, दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। इज इट क्लियर टू यू? दैट मीन्स इट इज बैलेंस्ड। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें कुछ भी इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। Now dear students, we are going to solve these equations। ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट है why magnesium ribbon is clean before burning in air। वो मैंने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था, पिछली वीडियो में। इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बड़ी डिफरेंट से एक इक्वेशन सॉल्व करवाती हूँ, आपकी बुक में ही है कि आयरन को हमने वाटर की प्रेजेंस में रखा तो हमारे पास बना Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो अगेन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये मैं यहां पर लिख के रख रही हूं, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड द अनदर कॉलम इज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, 3 कॉलम्स बन गए हैं। तो एलिमेंट देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, आयरन है, देखो बच्चे यहाँ पर वाटर के अंदर क्या क्या गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट वाले साइड हमारे पास सिर्फ एक ही आयरन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास ऑक्सीजन है। बट प्रोडक्ट वाले साइड देखो, यहाँ पर आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, प्रोडक्ट में आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स एकदम से बढ़ गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए और हाइड्रोजन के तो 2 ही हैं। तो आप कहोगे मैम हाइड्रोजन तो सॉल्व्ड है,
बैलेंस है, नहीं। आपको यही चीज तो सीखनी है जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जब कई बार कोई चीज ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है उसको हिलाना पड़ता है। अब इसको आपको मैं सही तरीका बताऊं, एक बार टेबल बना के रख दिया, टेबल बना के ना एक बार केमिकल इक्वेशन को देखा करो। जब भी आपके पास इस तरह से फॉर्मूला आ जाए जिसमें इसके पैर में कोई बड़ा नंबर आ रहा है, इसके पैर में कोई बड़ा नंबर, यानी कि 2 से ज्यादा वाली कोई चीज आ रही है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, वैसे 5 वाला तो होता नहीं, 3 4 तक ही रहेगा आपको। तो जब ऐसा कुछ होता है तो जो जितना हमारे पास, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड 3 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया सॉल्व, आयरन वाला पार्ट हो गया सॉल्व। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, राइट, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट वाली साइड है। अगर प्रोडक्ट वाली साइड है तो रिएक्टेंट वाली साइड में जहां पर ऑक्सीजन है उसके आगे 4 लगा दूंगी, जहां पर ऑक्सीजन है मैंने उसके आगे 4 लगाई। यहाँ पे बाद में लिखूंगी, पहले यहाँ पे लिखूंगी, जहां पर ऑक्सीजन है वहां पे 4 लगाया है। प्रोडक्ट वाली साइड जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर 4 लगाया, तो वाटर में जो हाइड्रोजन उसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हुआ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो गया। कितना आ गया यहाँ पे 8, ऑक्सीजन बैलेंस, ये भी बैलेंस्ड, ये आ गया 8। दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट वाली साइड को ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बाकी चीजें तो बैलेंस हो रही है, सिर्फ ये रह गया। प्रोडक्ट वाली साइड में क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 4 कर दूं, ये भी आ गया 4 2 8, तो यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 8। अब इसको ध्यान से समझो, जो ये चीजें होती है ना, जैसे 4 है और यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है पैर में पड़ी, आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, 4 2 यहाँ पर 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ, लेट अस सपोज, तो यहाँ पे 2 × 3, यहाँ पे आयरन के 6 आ जाएंगे और ऑक्सीजन की 8 आ जाएंगे, 2 4 8, ठीक है। ये हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं करना आपने, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर लिखते हैं इसमें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है, आयरन तो सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, Fe3O4 रस्ट का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास सॉलिड होगा और जो हाइड्रोजन गैस है बाहर लिबरेट हो जाएगी। क्लियर, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस किया। इसके अलावा जो एरो होते हैं ना, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उसके अंदर हमने डाला हाइड्रोजन गैस डाल दी और इसको जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रखा। कितना प्रेशर दिया, 340 एटमोस्फियर। ये प्रेशर, कितना प्रेशर दिया, कितना टेम्परेचर है, सनलाइट में रख रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये आप कह दो कोई कैटलिस्ट इसके अंदर ऐड किया। कैटलिस्ट जो है केमिकल इक्वेशन को स्पीड अप करने में हेल्प करता है, 90% कैटलिस्ट वही होते हैं, ठीक है। जो ये रिएक्टेंट्स है इस तरह से कितने प्रेशर में रखा, 340 एटमोस्फेयर प्रेशर में रखा और आपके पास आ गया मिथेनॉल। ये एक अल्कोहल की फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब देखो दोनों गैसेस थे, 340 एटमोस्फेयर में रखा तो मेरे पास मिथेनॉल आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितनी है, 3 और 1 4 H है, यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 ये हो गए, एक कार्बन, एक ही ऑक्सीजन है हमारे पास। अगर यहाँ पर ऐसे भी आपको ऐड करके देख सकते हो, और यहाँ पर देखिए 2 ही ऑक्सीजन है, तो इससे हमें एक बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो है ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होगी। यहाँ पर 2 लग जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 + 1, जब कंपाउंड के अंदर है ना एक से ज्यादा चीज बार बार रिपीट हो रही तो उसको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर सामने कोई नंबर लग गया उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुई बात, यहाँ पर 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 ही थे तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन जो है बैलेंस हो रही है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, तो पैर में 2 क्यों आ रहा है, ये एटम्स कंबाइंड ही ऐसे होते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। कंपाउंड नहीं बना रहे आप, मॉलिक्यूल लिखोगे, वैसे है कंपाउंड फॉर्म में लेकिन मॉलिक्यूल कहोगे। क्यों करते हैं, क्योंकि अकेले जो है स्टेबल नहीं रह सकते। अगर अकेला हाइड्रोजन वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो अपने साथ का भाई बंधु ढूंढेगा। सिमिलरली क्लोरीन है, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया तो हमारे पास आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। देखिए एलिमेंट में कौन कौन सा गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन आ गया, ठीक है।
रिएक्टेंट वाली साइड कितनी है, 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं, क्लोरीन 2 है। सॉरी, रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने हैं, 2 है। प्रोडक्ट में एक एक है ना। HCl 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। क्या करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स दोनों का 2 से, दोनों के एक कॉमन कंपाउंड में है, यहाँ पे 2 कर दो। दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है एक कंपाउंड में है, कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे 2 लिख रहे हो, सिंपली यहाँ पे 2 लिख दो, काम बन गया। ठीक है, अगर ये गैसेस फॉर्म में है तो ये भी गैसेस फॉर्म में होगा और ये भी गैसेस फॉर्म में ही होगा। कई बार यहाँ पे एक्वस भी लिख देते, वो भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास आएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। घोर भयंकर ये तो है, कैसे फॉर्मूलाज याद करेंगे। अब पहले क्या पढ़ा, बेरियम क्लोराइड, इसको कंपाउंड बनाएंगे। मैं इसी क्लास में सिर्फ आपका 9th वाला रिवाइज करी, उसके बाद में नहीं करूंगी। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम लिख दिया एलिमेंट, क्लोरीन लिख दिया। इसकी वैलेंसी, बेरियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की होती है 1। ये इधर गया, ये इधर गया, BaCl2। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, यही है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव, सल्फेट जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसकी होती है 2 नेगेटिव। ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। एस और ओ से अलग से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके ब्रैकेट के ऊपर आएगा क्योंकि एक पॉलीएटॉमिक आयन है। बेरियम सल्फेट आ गया, मेरे ख्याल से अब सिंपल ही है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल BaSO4 रह जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो AlCl3 इस तरह से बन रहा है। क्लियर हुई बात। अगर आप शुरुआत में इस तरह से फॉर्मूलाज बनाने की प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपको फॉर्मूलाज याद होने शुरू हो जाएंगे। और अगर धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएंगे तो आप क्या है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर इजिली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसमें कंपाउंड्स है। ओके, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लो। आप क्या करेंगे, टेबल में डालेंगे इसको। टेबल बनाया, कौन कौन सा है हमारे पास, देखो एलिमेंट बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, बेरियम रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड 2 है, सल्फर 1 नहीं कहना, ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 है, ऑक्सीजन 4, 3 is 12, 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है इसमें। प्रोडक्ट साइड बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर ये रहा 1, ऑक्सीजन 4 ही है, एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन 3 है। ये तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। ठीक है, आपने पहले ये वाली इक्वेशन देखी, ये वाली इक्वेशन में देखा एल्यूमिनियम वाला, देखो उसके पैर में 2 है। अगर रिएक्टेंट साइड पैर में 2 है तो प्रोडक्ट साइड जो एल्यूमिनियम वाला फॉर्मूला होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्टेंट साइड पैर में 2 है, जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला देखोगे उतना इजी रहेगा। रिएक्टेंट साइड पैर में 2 है, प्रोडक्ट वाली साइड जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट वाली साइड किया, एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे 2 हो गया, Cl3 था, Cl3 है, इसके बाद 3 2 यहाँ पे 6 हो गया। एल्यूमिनियम तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बचा ये SO4 के पैर में 3 में 12 ऑक्सीजन चाहिए, ध्यान दो इस साइड 12 चाहिए। SO4 के पैर में 3 है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखेंगे आगे करेंगे, कोई नहीं। यहाँ पे एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि SO4 पूरा 3 हो जाए। 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे भी 3, सॉरी यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 हो गए और ये 12 हो गए, 12 चाहिए थे। साथ में और क्या है, बेरियम, बेरियम साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गए। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन बैलेंस्ड। पीछे क्या बचा, बेरियम और क्लोरीन। ध्यान दो, बेरियम 3 चाहिए, क्लोरीन 6 चाहिए। यहाँ पे मीन्स यहाँ पर भी अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड जाना है, BaCl2 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेरियम 3, क्लोरीन 6। क्लियर हुई बात। बस इस तरह से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। थर्ड करते, थर्ड बहुत इजी है। थर्ड में सोडियम, इसके अंदर डाला वाटर, क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन।
ध्यान दीजिए इसमें रिएक्टेंट साइड में यहीं पे बना देती हूँ अलग से टेबल, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन सा है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, सोडियम यहां पर 1 है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है। सोडियम यहां पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन ध्यान दीजिए 2 + 1 3 है, हाइड्रोजन 3 है, ध्यान दो 2 + 1 3 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व कर रहे हैं हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 है, तो या तो दोनों को 4 कर दो या दोनों को 6 कर दो। छोटा नंबर 4 है, हम छोटे वाला ट्राई करेंगे, 6 तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 जो है, यहाँ पे H2 है, सॉरी 2 हाइड्रोजन ये है प्लस 1 ये है। ठीक है, अगर मैं इस वाले के साथ, ये वाले हाइड्रोजन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 + 2 4 हो गया, राइट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा रही हूँ, बेसिकली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, 2 और ये 2। ठीक है, प्रोडक्ट वाले साइड यहाँ पे 2 लगेगा क्योंकि पहले हम हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 4, प्रोडक्ट वाले साइड सॉरी रिएक्टेंट वाले साइड 2 × 2 4 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे पास हो गया 2। बचा सोडियम, इसको भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा × 2, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया। दोनों साइड 2 4 2 2 4 2 हो रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारी बैलेंस हो रहे हैं। आगे भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है सारी की सारी क्वेश्चन बेस्ड होगी। ये वीडियो थोड़ी एक्सप्लेनेशन में लंबी चली गई, बट आने वाली जो वीडियो है सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं सॉल्व करूंगी, सारी केमिकल इक्वेशंस को मैं बैलेंस करूंगी। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।